सहाफियों की ही नहीं, जजेस की भी आज़ादी इज़हार राय होती है। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? हमें सच बोलना चाहिए। अगर गलती हुई तो उंगली उठाएं। यहाँ मिट्टी पाओ निज़ाम चल रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा के सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ सुमोटो केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स बोले कि जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। कराची के इलाके नाजमाबाद में दो सियासी जमातों के दरमियान रात गए तसादुम। पुलिस की एमक्यूएम दरख्वास्त में मजीद अफराद को नामजद करने से माजरत। पुलिस के मुताबिक एमक्यूएम डॉक्टर आसिम समेत दो नाम और डालना चाहती थी। हुक्काम बाला की इजाजत के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे। और मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने का केस, पीटीआई रहनुमा सनम जावेद और मोहम्मद तनवीर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुनाया। सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। ईरानी वजीर खारजा की रात गए इस्लामाबाद आमद। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद पहुंचे। ईरानी वजीर खारजा आज इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध बरकरार। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर बंदिशें। तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से मगरिबी हवाएं मरी गलियात इस्लामाबाद, KPK और पंजाब में शदीद बारिशों का सबब बनेंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आइंदा 48 घंटों में कराची में भी तेज बारिश का इम्कान। वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। और से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। ये अवाम का फाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। बिलावल का नाम लिए बगैर तनकीद। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा देंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। नवाज शरीफ कहते हैं अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मईशत कैसे चलेगा? बार बार एक ही क्यों? नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनना नामंजूर। बिलावल ने भी ऐलान कर दिया। कहा अवाम तीर पे ठप्पा लगाकर साजिश नाकाम बनाए। लग यही रहा है कि इक्तदार के लिए नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया। बिलावल ने पिंडी के पंडाल से PTI को भी पैगाम दे दिया। इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। बाकी जो उनके जमात के ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है, तमाम जो अहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। कि आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई क्या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझेगी। आप कोशिश करके देख लें। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ सियासी अफराद के पास है। आसिफ जरदारी की मायना खेज गुफ्तगू। कहा आप जो पॉलिटिकल फोर्स बना रहे हैं वो मसले हल नहीं कर सकती। PP ने कभी लड़ने की बात नहीं की। हथियार उठाने वालों को समझाएं, जमहूरियत की तरफ चलें। बलोचों को उनका हक मिलना चाहिए। मैं और बिलावल आपकी आवाज। आसिफा भुट्टो की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैली, जगह जगह इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की, जियालों का पार्टी तरानों पर रक्स। लियारी में आसिफा भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा लियारी पीपल्स पार्टी का है। अवाम जियालों को वोट देकर कामयाब बनाए। अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा।
पार्टी का नारा शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा, तालीम, मईशत और सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी। वजीर आजम बराह रास्त मुंतखब होगा। तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर के शिकवे बल्ला छीना गया। जहां रैली निकालना चाहते हैं वहां इजाजत नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन नोटिस क्यों नहीं लेता? स्लोगन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, रिफॉर्म्स लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में एक तब्दीली ये होगी कि वज़ीर आज़म आइंदा डायरेक्टली आवाम से मुंतखब होके आए। कराची क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आमद, सिंध पुलिस को एक आंख न भाई। एक तरफ से लाठीचार्ज, दूसरी तरफ से पथराव। SHO समेत मुताबिक पुलिस एहलकार भी जख्मी, कई सियासी कारकुन गिरफ्तार। बगैर इजाजत रैली निकालने की हिम्मत कैसे की? FIR कट गई। आते जाओ हंसते जाओ, PTI रहनुमाओं की धड़ाधड़ पकड़ धकड़। हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर की लाहौर में गिरफ्तारी और रिहाई। लियाकतपुर में उम्मीदवार रईस इकबाल के घर का घेराव, 3 अफराद पकड़े गए। वजीराबाद से इंतखाबी उम्मीदवार चौधरी यूसुफ 2 बेटों और ब्रादर निस्बती समेत गिरफ्तार। मियां चुन्नू पुलिस ने PTI रहनुमा और आजाद उम्मीदवार चौधरी जमशेद शौकत और कारकुनों को धर लिया। बूरेवाला में भी गिरफ्तारियां। मुल्तान में जावेद हाशमी के घर का घेराव। अहमदपुर शर्किया में एहलकारों का PTI कारकुनों पर तशद्दुद। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के उम्मीदवार ख्वाजा सरा नयाब अली पर इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला। नयाब अली के साथियों पर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कल्लात के मंगचर बाजार में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला। गजा में मजालिम जारी, शौदा की मजमूई तादाद 26,400 से बढ़ गई। जख्मियों का शुमार मुमकिन नहीं रहा। लाखों फलस्तीनी शदीद सर्द मौसम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मगरबी ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फलस्तीन की फंडिंग रोक दी। आलमी इदारे के नुमाइंदे फैसले से नाराज। दुनिया भर में अमरीकी मफादात खतरे में। गजा में इजरायली हमले की बेजा हिमायत। अमरीका को भी कीमत चुकाना पड़ रही है। शाम की सरहद के करीब उधर में कायम अमरीकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। यमनी फौज की जानिब से बहरा एमर की नाकाबंदी जारी। अमरीकी बहरी बेड़े पर मुतादिद मिसाइलों से हमला, जहाज में आग लग गई। यमनी फौज ने फौजी मशकों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल की हिमायत में पागल अमरीकी और बरतानवी फौज ने भी यमन पर रॉकेट बरसाए। और काली आंधी ने कैंगरूज की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। ब्रिस्बेन टेस्ट में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया। 215 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई। शमीर जोसेफ की तबाहकुन बॉलिंग 68 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।